हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम एक कोड वॉक थ्रू भी देखेंगे जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी भी दो बुलियन वैल्यूज में, ठीक है। और इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। हमारे पास मान लो तीन लॉजिकल वैसे ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो एंड और नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी भी दो बुलियन वैल्यूज के बीच में काम करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अब। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। एंड ऑपरेटर करता क्या है? एंड ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज किया जाएगा, ठीक है। मान लो ए एंड बी। तो ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स हैं, और एंड क्या है? आपका ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके बीच में ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। या ऑपरेटर लिखा हुआ है जिसके बीच में, उस उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। जैसे ए और बी आपके ऑपरेंड्स हैं, एंड क्या है? आपका ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ट्रू होगा तभी अगर आपके पास ए की वैल्यू भी ट्रू है और बी की वैल्यू भी ट्रू है, तभी आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। तो आप टेबल देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। अगर ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू भी ट्रू है, तो एंड के केस में अगर मैं ए एंड बी लिख रही हूँ तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। अगर एक भी ए या बी में से कोई एक फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। और दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम कोड देखते हैं इसका, ठीक है। मान लो ये आपके पास ए की वैल्यू ट्रू आ रही है और बी की वैल्यू ट्रू आ रही है और बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो आंसर क्या आएगा इसके केस में? ट्रू आएगा, ठीक है। एंड सेकंड कोड देख सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आपके पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स। चलिए इसको कोड रन करके देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। तो अभी के लिए मैं वन कंपाइलर में आ जाती हूँ और वन कंपाइलर पे ही हम अपना कोड लिख के देखते हैं। प्रिंट ट्रू, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंटेक्स का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया पाइथन क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पर टी लिखोगे तो इसको रीड नहीं किया जाएगा। तो प्लीज ट्रू जब आप लिख रहे हैं तो टी कैपिटल होना चाहिए। तो इसको रन करते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं इनपुट आउटपुट कंसोल पे ही रन करती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, ठीक है। मान लो इसमें से मैं एक फॉल्स कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने फॉल्स किया है, तो देखो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये एरर है, ठीक है। बिकॉज फॉल्स जो है ये दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना ट्रू और फॉल्स में टी एंड एफ कैपिटल होंगे तभी ये रन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर अब हम इस कोड को देखते हैं, ठीक है। अब मान लो एक केस मैंने लिखा है 2 <3, ठीक है। अभी हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो आई होप ये अब आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको पता है रिलेटिव ऑपरेटर्स का आंसर भी ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। तो 2 <3, तो ये क्या है? कंडीशन ट्रू है। एंड 1 <2, 1 <2, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं अभी। तो इन दोनों में अगर ये भी ट्रू है, 2 <3 एंड 1 <2 भी ट्रू है, तो आपके पास ट्रू एंड ट्रू होगा। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? अभी हमने देखा था, अगर एंड ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं तो अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं साइड बाय साइड। तो मैं यहाँ पर आपको ये रन करके दिखाती हूँ। प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 <3 एंड 1 <2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों केसेस मेरे पास, अब आप देख सकते हो कि 2 <3, ये वाला जो केस है दिस इज ट्रू, ठीक है। और ये भी ट्रू है, ठीक है। और इसके बीच में मैं एंड ऑपरेटर लगा रही हूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके देखा, ठीक है। अगर आपको इसको फॉल्स में भी देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसमें से एक भी केस अगर इसमें फॉल्स कर दूंगी, जैसे यहाँ पर मैं 3 लिख के देखती हूँ, तो अब ये वाला जो केस है 3 <2 ये फॉल्स है, ठीक है। एंड ये वाला तो केस अभी भी ट्रू है, तो ट्रू एंड फॉल्स आंसर इज फॉल्स, ठीक है। तो आई होप आपको एंड ऑपरेटर समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर क्या करता है? ये आंसर ट्रू तभी रिटर्न करेगा अगर कोई भी एक बुलियन आपकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। मान लो ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तब भी आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। एंड के केस में
दोनों ए और बी की वैल्यू ट्रू होएगी तभी आंसर ट्रू आएगा, लेकिन और के केस में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर और आएगा। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर और होना चाहिए। रुको मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर प्लीज ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर और आएगा। एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं ये करेक्शन कर देती हूँ। तो यहाँ पे और, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू में ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे एंड की जगह और लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि 3 <2 कंडीशन क्या है, फॉल्स, और इधर क्या है, ट्रू। लेकिन अगर कोई भी एक ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू ही आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो आंसर ट्रू ही आ रहा है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने आपके ईज पर्पस के लिए बना दिया है, आप ये देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट केस यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड वाला हमने एग्जीक्यूट करके देखा था, तो आप और के साथ भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही सेम कोड दोबारा आप और लगा के देख सकते हो। ठीक है, तो ये एंड का केस था, और आप और के केस में भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नॉट ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली गिव्स द ऑपोजिट वैल्यू। ये चीज याद रखना कि अगर आप किसी भी ऑपरेंड के आगे अगर नॉट लिख देते हो, ठीक है, जैसे कि नॉट ऑफ ए, ठीक है, तो अगर ए का आंसर ट्रू है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स आपको रिटर्न होगा। अगर फॉल्स आंसर का तो रिटर्न क्या होगा, ट्रू। तो इसका सिंपल सा टेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रिंट नॉट ऑफ, एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये हमेशा ऑपोजिट आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर फॉल्स लिखते हो तो आंसर क्या रिटर्न होगा, आंसर ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट नॉट ऑफ 2 <3 लिखूं तो 2 <3 का आंसर क्या होगा, ट्रू। लेकिन उसके सामने क्या लगा दिया आपने, नॉट। तो ट्रू का आंसर क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। ठीक है, ये हमेशा ऑपोजिट आंसर रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं। 2 <3, पहले एक काम करते हैं, इसको सिंपली मैं आपको चला के दिखाती हूँ। तो इसका आंसर देखो ट्रू आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट लिख दूंगी तो इसका आंसर ट्रू की जगह क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको नॉट ऑपरेटर क्लियर होगा। बस ये सिंपल याद रखना है कि ये ऑपोजिट वैल्यू रिटर्न करता है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको ट्राई करना, ठीक है, और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि क्या आंसर आएगा। पहले एक काम करना, बिफोर प्रिंटिंग द आउटपुट ट्राई इट बाय योर ओन, ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस कोड, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। ओके, चलिए अब हम इसका एक बार समरी देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ ऑल द बूलियंस आर ट्रू। ठीक है, जैसे कि ए एंड बी, इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू देन द आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, अगर आप और ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो तभी अगर कोई भी एक बूलियन ट्रू है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपोजिट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो आई थिंक आपको ये सब अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक प्रोग्राम करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव एंड एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट दी हुई है। ठीक है, इनपुट में हमारे पास 6 और 4 दिया है। ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, आपको चेक करना है कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए और कोई भी एक नंबर इनमें से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो हम इसका पहले इनपुट फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो इनपुट फॉर्मेट में फर्स्ट लाइन क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, और सेकंड लाइन भी क्या है, एक इंटीजर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट फॉर्मेट में क्या है, आउटपुट में आपके पास ट्रू या फॉल्स आ सकता है, लेकिन आपके पास आंसर ट्रू तभी आएगा अगर इनमें से ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और कोई भी एक नंबर ग्रेटर देन 5 है। तो चलिए अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम अपने वन कंपाइलर की तरफ मूव करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, वी हैव टू टेक टू इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट। तो a इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ b इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट फंक्शन। अब मुझे चेक क्या करना है कि मेरे जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं काम करती हूँ, इस पॉजिटिव नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब क्या है कि a शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड b शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंपली, a शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड b शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब मैंने यहाँ पर एंड लिखा, आपने नोट किया होगा, क्योंकि हमें बोला क्या गया है, हमें बोला है कि दोनों नंबर्स जरूरी है कि वो क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने ही चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार दोबारा देख सकते हो। ठीक है, इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों नंबर्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या लिखा है, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, तो अब हम एक और काम करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं जो ये चेक करेगा कि कोई भी एक नंबर ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए। तो मैं इज ग्रेटर देन फाइव लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस ग्रेटर देन फाइव के लिए या तो a ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, b ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक ही, अगर कोई एक भी ग्रेटर देन फाइव है तो हमारा केस वर्क करना चाहिए, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, बीच में और ऑपरेटर लगाऊंगी। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है और रिजल्ट में होना क्या चाहिए, ठीक है, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव तो होने ही चाहिए। ठीक है, और साथ में हमने चेक क्या करना है कि कोई एक नंबर क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए, तभी हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। अगर दोनों में से आपके पास दोनों स्ट्रिक्टली ट्रू होने चाहिए तभी आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, पहले दोनों नंबर्स में पॉजिटिव ले रही हूँ, लेकिन कोई भी नंबर ग्रेटर देन फाइव नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स ही आ रहा है। ठीक है, मान लो इसमें से एक नंबर मैंने ग्रेटर देन फाइव लिखा, अब हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, और अगर मैं इनमें से एक भी नंबर नेगेटिव लिख देती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने नेगेटिव नंबर लिखा है, तो भी आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। अब हमने इस तरीके से हमारा प्रोग्राम डिजाइन किया। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में, और उसके बाद मैं आपको रिलेटिव ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर्स के ऊपर एक असाइनमेंट पोस्ट करूंगी। तो वो आपने सबने कोडिंग करनी है उसमें, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।